अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अगेन शेयर करने जा रही हूँ एक स्किन के लिए रेमेडी। जैसे कि आजकल मानसून चल रहा है तो हमारे कलर बहुत ज़्यादा, स्किन जो है चिप हो रही है बहुत ज़्यादा हमारी स्किन पे जो है। जैसे फेस वॉश करते हैं अगेन वही ऐसा लगता है फेस वॉश ही नहीं किया और डलनेस होगी। आज मैं आपके लिए जो आपको रेमेडी बताने जा रही हूँ, जो DIY रेमेडी हम बनाएंगे उससे आपकी स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा, आपकी स्किन फेयर होगी और इंशाल्लाह बहुत क्लियर नज़र मतलब साफ़ सुथरी हो जाएगी आपकी स्किन। साफ़ सुथरी तो पहले ही होती है, फेयर होना स्टार्ट होगी। जैसे कि ईद आने वाली है तो थोड़ी सी अपनी केयर कर लें। चलें चलते हैं रेमेडी की तरफ। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके। चलो जी, इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता दूँ। ये है टमाटर का जूस 2 टीस्पून ऑलमोस्ट, राइस फ्लोर, अगेन मोस्टली मेरी रेमेडीज़ में राइस फ्लोर ही होता है। 1 टीस्पून चाहिए, ये छोटू वाला टीस्पून है तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डाला। अच्छा जी, हल्दी चाहिए हमें 1 टीस्पून, लेकिन हमें वाइल्ड टर्मरिक चाहिए। वाइल्ड टर्मरिक जो इसके लिए उपटन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं या जो स्किन के लिए यूज़ होती है वो वाली हल्दी चाहिए हमें, खाने वाली नहीं चाहिए। अगर आप लोगों के पास, फिर आप लोगों ने कहना है कि अगर खाने वाली दूसरी वाली ना हो तो क्या करें। अगर नहीं है तो आप खाने वाली ही यूज़ कर लें, लेकिन वो थोड़ा सा आपके स्किन के ऊपर अपना येलोइश छोड़ती है, कलर छोड़ती है जो खाने वाली होती है। ठीक हो गया जी। ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से मिक्स कर लेनी है, चम्मच से कर लेते हैं। और ये आपको लगेगा थिक हो रहा है, पेस्ट इसका थिक नहीं होना चाहिए। चलिए, पेस्ट जो है ना इसका थिक नहीं होना चाहिए। इसमें आप लोगों की अगर स्किन ऑयली है तो आप लोग इसमें दही डालोगे, अगर आप लोगों की ऑयली स्किन है तो आप लोग इसमें दूध डालोगे, कच्चा दूध, रॉ मिल्क। इतना डालना है कि बस ये इस फॉर्म में आ जाए कि इसका पेस्ट जो है इतना रनी पेस्ट होना चाहिए कि आपकी स्किन पे इजीली लग सके। ठीक हो गया जी। इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करना। अगर आप लोगों की स्किन ड्राई है तो आप लोगों ने रॉ मिल्क डालना है, अगर आप लोगों की स्किन ऑयली है तो आप लोगों ने दही डालना है। ठीक हो गया जी। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो ऑयल को भी कंट्रोल करता है और हमारी स्किन को भी फेयर बनाता है। मैंने दही ही यूज़ किया और मैंने अगेन पुराना दही यूज़ किया। मैं पुराना दही स्टोर कर लेती हूँ थोड़ा सा, ताकि मेरी रेमेडीज़ में काम आ जाए मुझे। ठीक है जी। और हमेशा हर वीडियो में यही कहती हूँ कि आप लोग जब भी कोई DIY बनाते हो ना, ऐसी चीज़ों का कॉम्बिनेशन करते हो, चावल और या कोई भी चीज़ का, तो उसको प्लीज़ थोड़ी देर के लिए रखा करें, स्टे दिया करें, फिर उसको अप्लाई किया करें। अच्छा जी, 5 से 7 मिनट रखने के बाद आपने अपने फेस पे इसको अप्लाई कर लेना है अच्छी तरह से, ऐसे। अच्छा, इस तरह से आपने अपनी स्किन पे अप्लाई करना है। 10 से 15 मिनट के लिए इसको आपने रखना है। 10 से 15 मिनट के बाद आपने इस तरह इसको सर्कुलर मोशन में, आज मैंने दोनों हाथों पे लगा लिया क्योंकि मेरा एक हाथ का कलर साफ़ हो रहा है और दूसरे हाथ का कलर वैसे का वैसे ही है। अच्छा जी, इस तरह 15 से 20 मिनट लगाने के बाद थोड़ी सी से सर्कुलर मोशन में आप लोग स्क्रबिंग किया करो। ये इस तरह फेस पे, आंखों पे, ये वाली फिंगर पे, इस तरह से, दिस वन। ठीक है जी। अच्छे से सर्कुलर मोशन में ये आपकी स्किन पे टैनिंग जो हो रही होती है उसको ख़त्म करेगा, रिमूव करेगा। आपकी स्किन पे बहुत ही खूबसूरत ग्लो लाएगा और आपकी स्किन बहुत फेयर लगने लग जाएगी इंशाल्लाह। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।